हेलो। आज हम 31 जुलाई के लिए एनालिसिस करते हैं कि मार्केट किस तरीके से रहा और जो मैंने ट्रेड किए उसके पीछे क्या लॉजिक या मेरी क्या सोच थी उसको देखते हैं। तो मार्केट जो आज ओपन हुआ वो गैप अप ओपन हुआ और हम पहले तीनों इंडेक्स का मार्केट को देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी है, ये ओपन हुआ गैप अप। अब इसमें एक खास बात है, देखो गैप गैप अप तीनों हुए हैं, लेकिन अभी क्या हुआ है, बैंक निफ्टी जो है वो एक रेंज में ही ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, तो इसकी तो बहुत ही नैरो रेंज बन चुकी है। जबकि निफ्टी 50 लगातार ऊंचा उठता जा रहा है और यहाँ पर डाउट ये हो रहा है कि शायद अब ये गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा। लेकिन और इसी तरीके से लगभग सेंसेक्स भी हो रहा है, लेकिन सेंसेक्स जो पुराना हाई था उसके पास में ही हुआ और वहां तक गया भी, जबकि ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसके जो हाई था वहां पर ही ओपन हुआ, थोड़ी सा नीचे जाके और फिर ये ऊपर गया है। हालांकि बाद में इसने सस्टेन नहीं कर पाया अपने जो हाई था, तो वो नीचे चला गया। तो इस तरीके से था। अब मार्केट किस तरीके से हमें उस पर देखना है, अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से बना ट्रेंड लाइन। तो अब मैं 5 मिनट की कैंडल को देख लेता हूँ एक बार। ये 5 मिनट की कैंडल, ओके, ये 5 मिनट की कैंडल है। अब यहाँ पर देखो एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है इस तरीके से, और यहाँ पर जो लो था, अब यहाँ पर 2 पॉइंट थे। एक तो कल की क्लोजिंग थी जो बनी हुई है, प्लस एक जो ट्रेंड लाइन है वहां पर भी आ रही है, और यहाँ पर एक कहें कि कुछ हैमर जैसी कह सकते हैं या डोजी कैंडल जैसी कह सकते हैं, वो फॉर्मेशन हुआ है। जबकि अगर यहाँ पर ट्रेंड लाइन निफ्टी बैंक में अगर किया जाए तो वहां पर एक बड़ी सी कैंडल ही गई है और यहाँ पर कुछ इस टाइप से फॉर्मेशन नहीं हुआ है। लेकिन ये सेंसेक्स में यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन है उसके हालांकि थोड़ी सी नीचे गई है, और वहां पर क्या बना है, एक डोजी कैंडल बनी हुई है। तो इस तरीके से था। अब अगर मैं इसको देखूं किसमें, क्योंकि डोजी कैंडल बनी है तो यहाँ पर कॉल की जो सिनेरियो है वो कॉल का बन रहा है, तो कॉल का ही चार्ट खोल लेते हैं। पहले मैं 5 मिनट का खोल लेता हूँ और यहाँ पर ट्रेंड लाइन कहाँ कहाँ बनाई हुई है उसको हम देख लेते हैं। तो जो ट्रेंड लाइन वर्क की है हम केवल उसको देखते हैं, क्योंकि ट्रेंड लाइन तो बहुत जगह से कैसे कैसे भी बनाई जा सकती है। ठीक है, तो जो ट्रेंड लाइन है एक तो बनी थी, ये ऊपर से बनाई हुई थी इस टाइप से ट्रेंड लाइन। अच्छा जी। और एक नीचे से भी ट्रेंड लाइन बनाई गई, 5 मिनट का कैंडल है, ताकि आप इसको प्रॉपर तरीके से समझ सकें, इसलिए 5 मिनट का कैंडल का लगाया हुआ है। अब यहाँ पर एक देखने वाली बात है, जो ऊपर की ट्रेंड लाइन बनी हुई है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ था और मार्केट ऊपर गया और ट्रेंड लाइन के पास से नजदीक आके नीचे आ गया, फिर उसको सस्टेन नहीं कर पाया है, फिर ये नीचे गया है, तो नीचे फिर वो दूसरी ट्रेंड लाइन तक के पास में गया है। अब अभी मैं इसको 2 मिनट पे कर देता हूँ। ये देखते हैं। अभी देखिए, ये मार्केट जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है, यहाँ पर मैंने एक्चुअली में 2 एंट्री ली है और वो भी अलग अलग ली है, उसका रीजन है। अब यहाँ पर मैंने 2 एंट्री अलग अलग क्यों ली है, ये जैसे पता ही है कि अभी मैं एक साथ जो जितने लॉट मुझे लेने होते हैं, सपोज जैसे मुझे 2 लॉट से लेने हैं, तो पहले मैं एक लॉट से एंट्री लेता हूँ और कंफर्मेशन या कुछ कॉन्फिडेंस आता है, उसके बाद मैं दूसरे लॉट से भी एंट्री ले लेता हूँ। तो इस तरीके से मेरे 2 लॉट कंप्लीट हो जाते हैं। तो मैंने पहले एंट्री ली क्योंकि ट्रेंड लाइन के पास आ रहा था, मैंने यहाँ पर जैसे थोड़ी सा ऊपर जाने लगा मैंने एंट्री ली। फिर दूसरी एंट्री ली क्योंकि जब वो फिर से नीचे गया, तो मेरा यहाँ पर जो सोच थी वो यह थी, क्योंकि देखो इसको अगर देखा जाए ना, ये करीब क्लोजिंग के पास था, ये है कभी करीब देखो 10 से 15 पॉइंट ऐसे थे जो मुझे देने ही पड़ते, तो यहाँ तक मुझे बैठना पड़ता। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ था कि अगर मार्केट अगर और नीचे आया, ताकि मेरे पास यहाँ पर थोड़ी सा यहाँ पर स्पेस रहेगा, मैं दोबारा एंट्री यहाँ पर ले सकता हूँ। अगर नहीं आया और मुझे कॉन्फिडेंस आएगा तो मैं दोबारा एंट्री ले सकता हूँ। तो मैंने क्या किया कि ऊपर ही एंट्री ले ली यहाँ पर, और दोनों ट्रेड से मेरी एंट्री हो गई।
अब इसके बाद क्या हुआ, मार्केट तेजी से ही ऊपर जाने लग गया। देखो ये मार्केट तेजी से ऊपर जाने लगा। अब यहाँ पर देखो क्या क्या चीजें बनती हैं, इसको भी थोड़ी सा बारीकी से समझते हैं। अब यहाँ पर दो चीजें बनी हुई हैं, एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, चलो ठीक है, लेकिन दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर स्विंग हाई बने हुए थे कल के, तो कल के स्विंग हाई बने हुए थे, तो दोनों चीजें यहाँ पर मैच कर रही थी, और मार्केट यहाँ तक आया और मार्केट ने एग्जैक्ट इसी जगह से रिवर्सल लिया है, मार्केट ने यहाँ से आया सीधा रिवर्सल लिया। तो अब हम देखते हैं, चलो ठीक है, यहाँ पर तो हमारी एंट्री हो गई, मार्केट जबरदस्त तरीके से तेजी से गया मार्केट ऊपर, लेकिन मार्केट ने, क्योंकि अब मेरा 5 मिनट का तो मैंने जो एक लगाया हुआ था कि फर्स्ट मिनट का है कैंडल, उसका लो और हाई को मैंने मार्क किया हुआ है, लो और हाई, ये हाई है और ये लो है, इसको मार्क किया हुआ है। और देखो ये काफी अच्छे तरीके से गया। अब लेकिन मार्केट इसमें ही फंस गया, हाई का तो नहीं लेकिन नीचे तो इसमें फंस गया, और मार्केट ये उसी पे काफी देर तक यहाँ पर ट्रेड करता रहा। अब इसकी वजह से अब मार्केट में कई बार मुझे डर भी लग रहा था कि चलो मैंने क्यों नहीं निकाला, निकाल देना चाहिए था, ठीक है, लेकिन मेरे पास स्पेस था, क्योंकि मैंने सही जगह एंट्री दी थी, तो मेरे पास स्पेस था कि चलो एटलीस्ट कुछ नहीं, क्योंकि जैसे ही मार्केट यहाँ पे करीब 14% पे पहुंचा ना ऊपर, तो मैंने अपने जो एसएल है ना उसको खिसका के यहाँ पर इसका जो लो था ना उस पर कर दिया। चलो कि भाई अब यहाँ तक मैं वेट करूंगा, इससे ज्यादा तो मैं नहीं रहूंगा या लॉस नहीं लूंगा, यही रहेगा। हालांकि मेरा जो टारगेट है वो करीब 20% होता है, तो वहां पर कोई ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं, केवल 5% का ही था, लेकिन मैं यहाँ पे कैसे निकल जाता है, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है कि मार्केट केवल यहीं जाएगा या ऊपर नहीं जाएगा। हालांकि मार्केट ने एक बार रिजेक्शन लिया, फिर ऊपर गया, फिर लेने लगा, तो इसी तरीके से बैठ रहे कि चलो भाई होता है होता है होता है, लेकिन मार्केट ने ये काफी देर तक यहाँ पर ट्रेड करता रहा, और इसके बाद जब उसको ब्रेक किया ना, तो उसने फिर से एक रेंज बनाई और उस रेंज में भी करता रहा, उस रेंज में भी काफी समय तक ट्रेड किया। अब यहाँ पर कॉन्फिडेंस ये होता है, कई बार लगता है कि चलो मार्केट ने अभी नहीं दिया तो अब देगा या एकदम से तेजी से देगा, लेकिन मार्केट गया। अब जो मेरी दूसरी ट्रेंड लाइन बनी हुई थी ना ये इस तरीके से, तो ये अब जब धीरे 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 करके गया तो ये यहाँ तक गया। अब ये एक बार ब्रेक कर दिया, यहाँ पर पहले ब्रेक किया, लेकिन अब जो पहली बार ब्रेक किया वो यहाँ पर ब्रेक किया। अब लेकिन मैं यहाँ पर निकल नहीं पाया, तो अभी मुझे लग रहा था कि चलो यार अभी अगर आ गया तो यहाँ निकलना चाहिए था, तो मैं बैठा हुआ तो था, क्योंकि करीब मेरा 20% करीब यहाँ पर हो रहा था, उससे नीचे भी आ गया, लेकिन मार्केट ने रिवर्सल लिया। तो मैं जैसे ही उसके पास आया तो मैं इससे एग्जिट हो गया, क्योंकि मुझे अब रिस्क नहीं लेनी है, क्योंकि मार्केट बहुत मोमेंटम बहुत ही स्लो है, मोमेंटम है ही नहीं, इसलिए मुझे निकलना पड़ा। हालांकि मार्केट थोड़ी सी नीचे ऊपर नीचे करके फिर बाद में मार्केट नीचे आ गया, मतलब जहां पे ओपन हुआ था वहां पर ही चला गया। तो इस तरीके से मेरा यहाँ पर जो ट्रेड था, मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया और मुझे उसमें कुछ पैसा बना, इस तरीके से था। अब अगर हम देखते हैं कि अगर पुट में था तो पुट में कहाँ पर बनता था। अब देखो पुट है जो, अब यहाँ पर अगर देखा जाए, एक ट्रेंड लाइन बनती है, दो प्रकार से ट्रेंड लाइन बनती है, एक तो ये ट्रेंड लाइन बनी है, एक दूसरी ये बनी है। तो ये एक्चुअली डे बिफोर यस्टरडे वाली है, परसों वाली है ट्रेंड लाइन जो बनी हुई है, वो करीब यहाँ पे बन रही है, और एक कल वाली जो कल का जो था वो उसको मिला के ये वाली बन रही है, ये दूसरी वाली। तो इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन बनी, और इसके बीच में ही यहाँ पर बन रहा था कि चलो ट्रेड का कुछ, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक सेटअप बन रहा था। अब अगर मैं इसको अगर मैं यहाँ पर ट्रेड करना चाहता तो यहाँ पर ट्रेड कर सकता था, क्योंकि इसका अगर जो मेरा टारगेट था, या तो इसका जो पहली कैंडल थी उसका हाई था, या फिर हम 20% जो हमारा होता ही है, तो यहां तक मेरा एक बार ट्रेड बन सकता था, और यहाँ पर करीब 36 पॉइंट, यहाँ पर करीब 36 पॉइंट मिल सकते थे, लेकिन ये तो ट्रेड छूट ही गया था, क्योंकि मैं यहाँ पर सीट पर अवेलेबल नहीं था, किसी दूसरे काम में व्यस्त था, तो यहाँ पर मैं ट्रेड ले ही नहीं सका, तो ये वाला ट्रेड तो निकल गया था। लेकिन इस तरीके से हुआ, तो ये हमने देखा कि दोनों साइड में जो ट्रेड था
वो इस तरीके से ट्रेड सेटअप बना हुआ है और इस तरीके से की जो ट्रेड, हालांकि अभी नीचे कुछ ऐसा आया लेकिन उसने तो मोमेंटम नहीं दिया जितना कि उसको देना चाहिए था। इस तरीके से ये हमारे आज के ट्रेड थे। हाँ, लेकिन अब यहाँ पर एक चीज और देखते हैं कि अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ये ये ट्रेड बन रहा था यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर ट्रेड बनाऊं, देखो ये करीब 3-4% का था मेरा एसएल, और ये 15-16% तक पहुंचा है, हालांकि पूरा नहीं गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर ट्रेड कुछ ऐसा बन सकता था, लेकिन फिर मैंने दोबारा एंट्री लेना ठीक नहीं समझा कि एक बार जब अच्छा प्रॉफिट बना लिया है तो दोबारा एंट्री नहीं लेनी चाहिए। अब अगर मैं देखा हूँ आपको कि मेरा आज के ऑर्डर्स कैसे थे, देखो आज के ये मेरे ऑर्डर हैं और इन ऑर्डर्स के लिए केवल एक, देखो एक एंट्री पहले मैंने ली, फिर दूसरी एंट्री ली, एक एक लॉट से ली। ये क्वांटिटी अगर आप देखना चाहें, और जब मैंने एग्जिट किया तो एक साथ ही एग्जिट किया। ये मेरा 173 पहला और 177 दूसरा मेरा एंट्री थी। इस तरीके से मैंने दो एंट्री ली और मैंने 245 पर एग्जिट किया है। ठीक है, तो ये और जो क्लोज हुआ है मार्केट वो 201 पे क्लोज हुआ है, तो एक अच्छी जगह पे हमने उसमें एग्जिट ले लिया था। और इस तरीके से था हमारा। मार्केट ने आज लग रहा था कि मोमेंटम बहुत ज्यादा देगा, लेकिन मोमेंटम ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो ये हमारे आज के हमारा जो ट्रेड है वो आज के इस तरीके से ट्रेड थे, जो हमारा पिछले 2-3 दिन से लॉस चल रहा था उसको हमने काफी कुछ, क्योंकि एक ही ट्रेड हो पाया, और जो हमारा प्रॉफिट है वो आप यहाँ पे पीएनएल देख सकते हैं कि ये हमारा आज का पीएनएल है। तो इस तरीके से है, हालांकि आज पूरे मंथ में मैं अभी प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, लेकिन अभी धीरे धीरे बनना पड़ेगा, और जहाँ पे सही जगह पे लेते हैं वहां पर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, और वहां पर हम एसएल लो। देखो एसएल कैसी जगह पे ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं उस जगह पे जहाँ पर हमारा प्रॉफिट या टारगेट मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। जहाँ पे पॉसिबिलिटी ज्यादा नहीं है वहां पर एसएल लें, यानी कि ये समझदारी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर ज्यादातर चांसेस होते हैं हम गंवा देंगे, क्योंकि उसको टारगेट तक पहुंचना ही नहीं है। और फिर एक चीज और भी है, अगर हमारा 10% का अगर एसएल है तो एटलीस्ट हमें 20% प्रॉफिट तो लेना ही चाहिए। अगर हम इतना प्रॉफिट नहीं ले सकते हैं तो इस एसएल को लेने का मतलब नहीं है। सपोज वहां पर 5% ही प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन वहां पर एसएल 10% का लगा हुआ है, तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 2:1 हो जाएगा, सॉरी 2:1 हो जाएगा। तो इससे क्या फायदा है? इससे कोई फायदा तो है नहीं है कि 2 रिस्क हो गया और रिवॉर्ड 1 हो गया, तो कुछ ऐसा फायदा नहीं है, लॉस में ही जाएंगे। तो आज हमारा पूरा मंथ का ट्रेड हो गया है आज, हालांकि इसको हमने प्रॉफिट में ही क्लोज किया है। और हम एक अगले वीडियो में पूरे मंथ का एनालिसिस करेंगे, किस तरीके से हमने कौन कौन से ट्रेड कैसे कैसे लिए हैं और कितना लॉस या प्रॉफिट किया था उसके बारे में देखेंगे। तो ये थे हमारे आज की ट्रेड। होप, आशा करते हैं कि आप इससे थोड़े बहुत सीखेंगे। अगर कोई चीज लगे आपको कि जहाँ पर मुझे इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, या अगर आपके हिसाब से और अच्छा किया जा सकता है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।